हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है कुछ क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के। ठीक है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, डेरिवेशंस हैं। ठीक है, आज हम सीधे करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज हैं और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स, तो है ना, सॉल्व करते हैं इनको मिल करके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। करो बेटा स्टार्ट। क्वेश्चन नहीं लिखना, सीधे आंसर। ये है बेटा 1/x, ये है 1/x स्क्वायर, 1/x टू द पावर 4 और 1/x टू द पावर 3। ठीक है, ऐसे समझ लेना इसको। ये दोनों मिले जुले क्वेश्चंस हैं। इसमें टाइम लग रहा है, तो कुछ भी टाइम नहीं लगना चाहिए। 1/x बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल? तो ओ नो, डायपोल है बेटा ये, और इससे p r डिस्टेंस पे हमने r करा था ना, यहाँ पर क्या है x, तो क्या होगा 1/x स्क्वायर होता है ना, kp होता है। तो क्या आंसर है इसका? बी। दूसरा करो। If the electric potential on the axis of an electric dipole at a distance from its center is V, इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना होता है? इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना? 0। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, पी वाई क्यूज है सारे। चलो बढ़ो आगे। थ्री नैनो कूलम चार्ज है। ठीक है, चार्ज डिस्टेंस ऑफ r1 क्या है बेटा? एक चार्ज है। ठीक है, चार्ज है, क्या है? चार्ज। दो चार्ज है हमारे पास, एक कितना है +3 नैनो कूलम, और एक दूसरा क्या है बेटा? +5 नैनो कूलम। नैनो मतलब 10 टू द पावर कितना होता है? 9। ठीक है, 10 टू द -9 है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस एक केस में कितना है बेटा? फर्स्ट केस में 10 है, और उसके बाद वो क्या कर दे रहा है बेटा? इस चार्ज को प्लीज मूव अवे। अब इस केस में दूसरे में क्या कर रहे हो? डिस्टेंस कितना बना दे रहा है? 15 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो वो पूछ रहे कितना काम करना पड़ेगा। मूव करने में काम करना पड़ेगा, वो क्या है? तो वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालो दोनों केस में, जो उसका डिफरेंस होगा वो हो जाएगा वर्क डन। करो। कैसे मिलेगी? तुम आंसर से क्या, तुम करो अपना आंसर से, तुम्हें क्या लेना देना? करो तो तुम क्या कंफ्यूज हो रहे? तुम अपना आंसर निकालो, फिर हम सही कर देंगे। ले सही कर दिया मैंने। वो है इसका फार्मूला। हां, 1/4πε0 इक्विपोटेंशियल। वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या देख रहे हो? ऐसे करो। वो है इसका आंसर 4.5। सॉल्व करके दिखाओ ना, है तो सही, सॉल्व करो। तो वहां पे जाकर रुके हुए थप्पड़ मारो कस के। चलो पहले फॉर्मूला तो बताओ। फिर से वही कहानी, फॉर्मूला बताओ पूरे दिन पढ़ा के। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का? कहाँ है नोट्स? कहाँ है तुम्हारे? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, 1/4πε0 ही होता है क्या? अरे आप
भूल गए क्वेश्चन करा के इतने दिन। आर क्या लेंगे इसमें? अभी पहले 10 लेंगे, दूसरे में क्या लेंगे 15। प्लस कर देंगे। बहुत सुंदर, प्लस करो। एक मिनट, के का वैल्यू पता नहीं है तुम्हें? पढ़ लो भाई, घर में भी पढ़ना पड़ता है यार। पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा कुछ इस कॉम्बिनेशन का, उसके बाद इस कॉम्बिनेशन का। सेंटीमीटर में नहीं? हाँ करो। 9 हुआ। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा। करो करो, अच्छे से करिए। करते रहो तुम लोग, ठीक है? आराम से, मैं कर लेता हूँ, फिर मैच कर लेना आंसर। तुम्हें पता है एग्जाम में इतना टाइम मिलता है तुम्हें? देखो बेटा, यूआई क्या होता है? के, ऐसे तक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 by R, यही तो होता है, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ूं अगर, तो 9 × 10 to the power 9, Q1 कितना है? 3 × 10 to the power -9 इंटू और 5 × 10 to the power -9 अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो 0.1 फर्स्ट है पक्का? तूने प्लस करा या माइनस? माइनस करा। ठीक है, ये कितना आएगा आंसर? इसका कितना आएगा बेटा? 9 3 जा 27 और 27 5 जा कितना आएगा? 13.5 आएगा ना? 13.5। अभी 135 आ रहा है ना फिलहाल तो। 135 इंटू 10 to the power, अच्छा ये -9 और -9 कितना होगा? -18 और -18 प्लस 9 -9 साथ मारा है, लेकिन फिर -9 को हम
ऊपर है बेटा -9, कितना है? ठीक है, ये कितना है? -9, और नीचे वाला क्या है? 10 to the power -1, तो -1 ऊपर जाएगा +1, तो क्या हो रहा है? 135 into 10 to the power -8। UI इतना आ रहा है? आया तुम्हारा इतना? ठीक है, इसको मैं करूं तो क्या होगा? 13.5 into 10 to the power -7 जूल। ठीक है, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, पहले बता रखा है हमने। एक पॉइंट हम डेसिमल अगर इधर आए तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐसे बेटा यू फाइनल क्या होगा? यू फाइनल क्या होगा इस केस में बताओ? यू फाइनल ऐसा ही कुछ होगा ना? यू फाइनल क्या होगा? 9 into 10 to the power 9, और सब कुछ वही है ना? मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है? 15 into 10 to the power -18, और नीचे क्या है बेटा? 15 को लिखाओ। सीधे कर लिया ना बेटा मैंने, 3 into 5। चार्ज चेंज थोड़ी हो रहा है, चार्ज केवल डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 15 into 10 to the power -2 हो रहा है ना? इससे कैंसिल हो रहा है, 15 से 15 कैंसिल, तो यूएफ क्या आ रहा है बेटा? -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा फिर? प्लस है ना? तो 9 into 10 to the power -9 और प्लस 2 क्या आ रहा है? यूएफ क्या आ रहा है बेटा? 9 into 10 to the power क्या? -7 जूल। यू क्या होता है बेटा? वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल क्या है? 9, तो 9 में से 13.5 किया तो क्या होगा? -4.5 into 10 to the power। सब कहा तो मैंने भी ऐसे पर आंसर को गलत है। करा गया, तो ना आंसर ऐड करने में दिक्कत हुई होगी, और क्या गलत है? करो, क्यों हारी यार? ऐसी ऐसी परेशानी छोटी मोटी, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जवान देखो कितनी बढ़िया चल रही है। माइनस ही तो गलत किया। ठीक है, अच्छा वैसे इनिशियल माइनस वो हो जाएगा है ना? इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा बेटा। 4.2 प्लस में आ रहा है ना? हम क्या कर लेंगे इसमें? वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको? इनिशियल माइनस फाइनल कर लेंगे। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या होगा बेटा? यू आई माइनस यू, तो क्या होगा इसका आंसर? 13.5 into 10 to the power -7 -9 into 10 to the power -7, तो कितना आ रहा है? 4.5 into 10 to the power -7। ठीक है, समझ में आ रहा है? यह है इसका आंसर, माइनस करना था। ठीक है, तो सिंपल है। 13.5 -9 कितना था? 4.5। अब ये वाला करो फोर्थ, फटाफट फोर्थ करो अब जल्दी, फोर्थ करो बेटा। करो फोर्थ क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो मैं पहले, हमारे पास बेटा चार कैपेसिटर है, कितने के? 4 माइक्रोफैरेड के। अब तुम्हें पता करना है हम इसको पैरेलल में जोड़े, सीरीज में जोड़े, कि आंसर हमारा कैसे आए? 6 माइक्रोफैरेड। आंसर कितना चाहिए? 6 माइक्रोफैरेड। और कितने है हमारे पास? 3। कितने? 3 कैपेसिटर है बेटा। कितने? 3 कैपेसिटर है। कितने? 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रो फैराड। ठीक है, अच्छा तुम्हें ये पता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? सीरीज में आंसर कितना आता है बेटा? जब हम सीरीज में ऐड करें, CS क्या होता है? 1/C1 + 1/C2 होता है ना, पता है? 1/CS क्या होता है? 1/C1 + 1/C2 होता है। और पैरेलल वाला क्या होता है? C1 +, तो यहाँ पर C3 है तो हम ऐसे ऐड करते जाएंगे। अब हमारे पास कितने हैं? 3। कितने कैपेसिटर है? 3 कैपेसिटर। तो एक चेक करो बेटा सारे सीरीज में, तो सारे सीरीज में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बताओ जल्दी बताओ।
सारे सीरीज में है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ। इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट बताओ। CS 3/4 आएगा। हमें आंसर कितना चाहिए था, 6। ये तो गलत हो गया। अब सारे पैरेलल में करो तो क्या होगा, C1 क्या है लिखना, 4 + 4 है ना, 4 + 4 + 4 कितना आ रहा है, 12 माइक्रोफैरड आ रहा है ना इतना। हमें आंसर कितना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, 2 को सीरीज में कर लेते हैं और 1 को पैरेलल में। तो फर्स्ट 2 को सीरीज में कर लेते हैं, है ना। अगर मैं अब फर्स्ट 2 को सीरीज में करें तो क्या होगा, CS क्या होगा बेटा, 2 को हम अगर सीरीज में करें तो 1/CS = 1/4 + 1/4 तो क्या आ रहा है 1/2/4 मतलब 1/2। तो CS कितना है यहाँ से 2 माइक्रोफैरड है ना। अब जो हमारा रिजल्ट आया उसको किसके साथ कर दो, पैरेलल कर दो, तीसरे वाले के साथ। समझ में आया। इन दोनों का सम कितना आया 2 माइक्रोफैरड। अब 2 + 4 कितना होगा 6 आ गया ना आंसर। तो क्या आया बेटा, CP कितना आएगा लास्ट में, 2 + 4 कितना 6 माइक्रोफैरड। तो क्या करा हमने, 2 को सीरीज में करे और उस कॉम्बिनेशन को पैरेलल में थर्ड के साथ। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, कहां पर था ये। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर बताओ, क्या है इसका आंसर बताओ। 2 of them connected in series and then combination in parallel to the third। ठीक है, आया समझ में। याद रखना बेटा, सीरीज में क्या करते हैं हम लोग 1/C1 + 1/C2 और पैरेलल में सीधे ऐड कर लेते हैं। करो जरा इसको। एक वेरिएबल कैपेसिटेंस है बेटा, ठीक है। क्या है, कैपेसिटर है वेरिएबल। कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, 200 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस हमने चेंज कर लिया। इसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज कर लिया बेटा, C1 कितना था, C1 से हमने करा है C2। C1 कितना है बेटा 2 माइक्रोफैरड, कितना है माइक्रोफैरड, और C2 कितना है X, ठीक है। अब इसमें बेटा एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एनर्जी डिक्रीज कितना है बेटा, डिक्रीज कितना है, कितना है 2 × 10⁻⁻² जूल, इतना है। अच्छा, कैपेसिटेंस का एनर्जी का फॉर्मूला याद है, क्या होता है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ½ CV² होता है बेटा। तो यहाँ पर हमें निकालना है डेल्टा U कितना दे रखा है बेटा हमें 2, तो डेल्टा U कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो डेल्टा U क्या है बेटा, ½ CV1² - ½ CV2², क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना। तो करो अब अच्छा, V1 कितना है 200 है और V तो दोनों में बराबर है, ठीक है। हम सीधे इसको कर लेते हैं, V1 C1 V² - ½ C2 और V², करो ½ V² तो कॉमन आ गया और C1 - C2। डेल्टा U करो, अब करो, डेल्टा U का वैल्यू दे रखा है, C1 का वैल्यू दे रखा है कितना 2 माइक्रोफैरड, C2 का कितना दे रखा है X का वैल्यू निकालो, जल्दी करो, फटाफट करो, क्विक, जल्दी करो दोस्तों। जल्दी करो जरा, क्विक।
आया आंसर? ये इन दोनों के साथ भी होगा। कौन? ये मतलब मैंने हाफ से इसको काटा ना, आपसे किसको काटा बेटा? इसको, जैसे इसका मैंने ये स्क्वायर था ना। करनी हो गया मेरा, अब तो कोई लेना देना नहीं, इसको काट दिया तो काट दिया। कितना आंसर? फर्स्ट है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट ही। करो करो, सही कर रही है बेटा, सही कर रही है। तो इसके साथ अंदर प्रिंट होएगा नहीं ना? कौन? ये वही तो है, बाहर तो रखेगी इसको। अच्छा तुम माइनस क्यों कर रही है? ये क्या है? ये कहाँ से आया? ये तो इनटू है ना, ऐसे कौन? इंटू इंटू कहाँ है? इंटू है माइनस? सारा गलत कर दिया था अभी। 1 UF आ रहा है ना बेटा? ठीक है। डेल्टा यू कितना है? 2 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू हाफ कितने का स्क्वायर? 200 का स्क्वायर। और C1 कितना है? 2 माइक्रोफैरड माइनस x है ना? सीधे इससे काट दो, क्या होगा? 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना? इतना है ना? 2 माइक्रोफैरड माइनस x है ना? x ये भी माइक्रोफैरड में है, ठीक है? x भी माइक्रोफैरड में ही है। अब हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको काट दो, कितना हो रहा है? 2, ठीक है? 2 × 10⁻² इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 20,000 है ना? और 2 माइक्रोफैरड माइनस x, ठीक है? तो 2 से 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 2 × 10 कितना? 4, 2 माइक्रोफैरड माइनस x, ठीक है? यहाँ देखो बेटा, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा ये इधर आएगा तो क्या होगा? 10⁻² अपॉन 10⁴ होगा इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड माइनस x। अच्छा ये क्या होगा? 10⁻⁻ क्या? माइनस का 6 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड और माइनस x क्या होगा बेटा? 10⁻⁻6 और x देखो बेटा क्या होगा, ठीक है? x को मैं यहाँ ले आया हूँ, x को मैं इस साइड ले आया हूँ और इसको 2 माइक्रोफैरड, ठीक है? 2 माइक्रोफैरड माइनस 10 टू द पावर क्या होता है? 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, तो ये भी हो गया माइक्रो क्या? माइक्रोफैरड। तो 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड में से 1 माइक्रोफैरड गया तो कितना? 1 माइक्रोफैरड, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तूने कैसे करा फिर? कोई नहीं, 10 × 10⁻⁻। अच्छा ठीक तो कर रहा है, तो बता नहीं ये तो कहाँ से ले आया? अपने आप ही आ गया ये? नहीं हाँ, इसको कहाँ से ले आया तू? ये 1 × 10⁻⁶ को यहाँ था ना, यहाँ से यहाँ। अच्छा माइनस ही तो होगा फिर। अच्छा ठीक है। वो इसी से कर बेटा, यहीं से कर फटाफट कर। तूने सही रहा है लेकिन थोड़ी बीच में कुछ मिस्टेक्स है, ऐसे करना है हमने। कर जरा। ये 10⁻⁻6 कहाँ पर गया? कौन? ये बेटा माइक्रोफैरड है। 10⁻⁻6 क्या होता है? माइक्रो। इसको हमने 10 के वो मान लेना माइक्रो।
मजा आ रहा है बिना पढ़े? ऐसे होता है? हो गया यशराज? हो गया? आया? करो, अब तो क्वेश्चन शुरू हो गए। देखते कितने कर पाते तुम लोग। 25 मिनट है हमारे पास। A hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that potential on its surface is 10 volt. What is the potential at the center of the sphere? ठीक है, होलो सिलेंडर है बेटा। क्या है? होलो सिलेंडर। बीच में कुछ नहीं है इसके, ठीक है, एकदम होलो है, होलो सिलेंडर। बीच में कुछ नहीं है। इसके सरफेस पे कितना है बेटा? अच्छा, सिलेंडर थोड़ी है यार, क्या है? बोल भी थोड़ी रहे, होलो स्फीयर है ना, होलो स्फीयर है, ये है बेटा स्फीयर, ठीक है। इसके सरफेस पे कितना है? 10 वोल्ट। ये तो पता है। बीच में क्या होता है? रेडियस का बीच में क्या है? पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। कहाँ पर? बीच में पोटेंशियल कितना होगा? सेंटर पे 0 तो नहीं होगा बेटा। 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसे होता है 0 इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ। गॉस थ्योरम करा था, उसका एप्लीकेशन करा था। इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, होलो मतलब स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल ई क्या होता है? 0 होता है। ई 0 होगा ना अंदर। इनसाइड स्फेरिकल शेल, हमें आउटसाइड का लेना देना ही नहीं है। आउटसाइड क्या है? आउटसाइड तो होता है, 0 नहीं होता है आउटसाइड। इनसाइड क्या होता है? ई कितना होता है बेटा? 0। अच्छा, ई 0 है तो वी क्या होना चाहिए? 0। वी होना चाहिए बेटा क्या? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मैंने रिलेशन कराए थे तो मैं ई इसमें रिलेशन उसमें कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी में। वी तो खैर वेक्टर होता नहीं है, कराया था रिलेशन, कराया है रिलेशन बेटा, मैंने पहले कराया होगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी क्या होता है? वेलोसिटी, पोटेंशियल क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है। तो dv क्या होना चाहिए? अच्छा, इसका मतलब dv बाई dr क्या है? 0। माइनस dv बाई dr कितना हो गया? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। किसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होगा? जब वो क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब v क्या है? v क्या है बेटा यहाँ पर? कांस्टेंट। v कांस्टेंट है, मतलब जितना सरफेस है सेंटर पर भी क्या होना चाहिए? सेंटर पे भी क्या होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए पोटेंशियल। तो इसका आंसर कितना आया? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट है इसका आंसर, 0 नहीं है। कितना है? होलो है ना, होलो पर क्या होता है बेटा? जितना सरफेस पर है उतना ही। आया समझ में? हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक, हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसा ही कुछ है। तुमने सुना है पोटेंशियल ग्रेडियंट? सुना है? तुमने कल का देखा नहीं क्या रिकॉर्डिंग? समझ नहीं, टाइम ही नहीं मिला हुआ है ना, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, यहाँ से इसलिए v कांस्टेंट आ गया, तो v कांस्टेंट है तो कितना है बेटा? कांस्टेंट है तो कितना है? 10 वोल्ट। एट सेंटर पे कितना है? 10 वोल्ट। पूरे थ्रू आउट द स्फीयर इसके अंदर क्या है? 10 वोल्ट। यहाँ पर भी 10 वोल्ट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इसका आंसर आया। समझ में आया? अब इसको करो जरा, इस पार्ट को करो। इस चैप्टर से बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? और वो तो खैर कर ही लोगे, डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है?
नेटवर्क दे रखा है हमें कैपेसिटर्स का, ठीक है। सारे कैपेसिटर्स कितने के हैं? 12 माइक्रोफैरेड के। कितने के? 12 माइक्रोफैरेड के, ठीक है। पहले पहचानो किस किस कॉम्बिनेशन में है सारे? पैरेलल, सीरीज में। कौन कौन सीरीज में? दो पैरेलल में, C1 C4 यहाँ से देखते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये तीनों किस में है बेटा? सीरीज में। इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ किस में है? पैरेलल। पैरेलल में। तो पहले इन तीनों का निकालो सीरीज में, ठीक है। करो। ट्वेल्व भी है ना सब? 12 ही है, सारे 12 है। हाँ बेटा, सारे हैं 12। कितना आंसर? अभी इतनी जल्दी आ गया क्या आंसर? पूरा आंसर चाहिए मुझे तो। सीरीज का पैर कितना, तेरा कितना आ रहा है? पैरेलल टोटल आंसर 16 आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, 16 आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, 16 आ रहा है। टोटल कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? 16। बहुत बढ़िया। तो निकालना क्या, एनर्जी निकालनी क्या? एनर्जी दे रखी है। एनर्जी क्या निकालना है? 500 दे रहा हूं। क्या निकालना है ये तो पढ़। चार्ज निकालो, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? Q = C अपॉन या CV करो। हर कैपेसिटेंस पे अलग अलग चार्ज होगा, ठीक है। होगा ना? होगा। तो C हमारा 16 निकला ना? हाँ हाँ हाँ। into 500 into 500 मेरा तो 8,000 आ रहा। 8000 आ रहा है। कोई बात नहीं, करते हैं, हम लोग करेंगे। अच्छा बेटा, सीरीज में क्या होता है? सीरीज में जो भी कैपेसिटर्स होते हैं उन पे क्या होता है? चार्ज इक्वल होता है या अलग अलग? सीरीज में सेम होता है। तो किसी एक का निकाल लो। चलो मैं करवाता हूँ इसको चार्ज का, ठीक है। करवाओ पहले, तुम पहले ही आगे तीनों का नहीं आया ना अभी, मैं करवाऊँ इसको अलग पेज में करवाऊँ? बट तुरंत नोट कर ले, फिर मैं अलग पेज में करवा रहा हूँ इसको। तो समझ रहे हो बेटा, क्वेश्चन ऐसे आने, पढ़ तुमने सब रखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ना? ये कैसे होगा? क्वेश्चन कर करके बढ़े आगे, कर करके यार, कर बताओ भाई जी को कल पढ़ना है। तो क्वेश्चन उतार रही है, घर में तो मिल ही जाएगा यार, है ना बेटा? कैसा कॉम्बिनेशन था बताना मुझे। बना देंगे। नाराज क्यों हो रहा यार तू? नाराज बड़ा जल्दी, गुस्सा हो रहा था। गुस्सा, मेरे को गुस्सा आड़ी, मेरे को गुस्सा आड़ी, गुस्सा आड़ी। तो हम क्या करें भाई? कैसा डायग्राम था? अरे तो यहाँ पर बैटरी होता है ना 500 वोल्ट का। C1 क्या? C1 C2 C3 और C4 होता है बेटा। सारे कितने के? अभी मत बोलो, पहले मैं कर रहा हूँ एक बारी, फिर इसको समझ लो प्रोसेस को, क्योंकि इसके बाद 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे ही है। ठीक है, वो तुम्हें पहचान के करना है बेटा, ठीक है। सिंस अब लिखना भी है टेस्ट में, ठीक है। सिंस C1 C2 C3 R
इन बेटा क्या कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो 1 इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा, सी डैश कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ 1/c डैश क्या हो जाएगा 1/12। मैं माइक्रोफेरेड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पता है आंसर किस में आएगा लास्ट में, माइक्रोफेरेड फिर भी लिखना पड़ेगा यार, है ना। 1/12 माइक्रोफेरेड प्लस 1/12 हो गया, सबका एलसीएम कितना 12 माइक्रोफेरेड, ऊपर क्या है बेटा 1 + 1 + 1 3, तो क्या आ रहा है बेटा ये 1/4 माइक्रोफेरेड, तो सी डैश क्या आया 4 माइक्रोफेरेड आ गया। नाउ सी नेट क्या होगा बेटा, क्योंकि पैरेलल में है ना, इन तीनों का इक्विवेलेंट आया, कुछ आया, इन तीनों का इक्विवेलेंट आया ना बेटा, ये सब डायग्राम कितना खतरनाक बना रहा है तिरछा, मुझे अभी चल रहा पता, ठीक है। ये सी डैश आया और ये सी डैश बेटा C4 के साथ कैसे है, पैरेलल में है कि नहीं है, पैरेलल में है ना, क्या कर रहा हूं मैं यार, सी डैश है, ठीक है, सी डैश है ना, तो क्या हो जाएगी सी डैश प्लस C4, तो कितना होगा 4 + 12 मतलब कितना 16 माइक्रो। ये बेटा एक पार्ट आ गया, अब हमें क्या करना है, सारे कैपेसिटेंस पे क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज बेटा क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो इन तीनों पर क्या होगा, चार्ज क्या होगा इक्वल, तो कैसे निकालेंगे बेटा, चार्ज एट C4 निकाल लेते हैं, C3 C1, ठीक है, क्योंकि सब में एक जैसा होगा तो हम अलग अलग नहीं निकाल सकते। इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस कितना आया था बेटा 4, तीनों का नेट कैपेसिटेंस कितना आया था 4, तो Q डैश कितना आएगा बेटा, Q1 क्या आएगा बेटा 4 माइक्रोफैरेड इनटू क्या 500, बहुत बड़े वोल्टेज 500, क्योंकि वोल्टेज सब में वही है, ठीक है, वोल्टेज क्या होगा सब में, मतलब इस केस में सी डैश और C4 में वोल्टेज क्या है सेम, क्यों है सेम, बता सकता है कोई, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होगा सब में सेम, तो कितना आ रहा है बेटा 2000 माइक्रोफैरेड। ऐसे ही बेटा ये क्या है किसके बराबर है, Q2 = Q1 Q2 और Q3 में चार्ज कितना आ गया 2000 माइक्रोफैरेड। अब बेटा चार्ज एट C4 क्या होगा, इसका चार्ज कितना था 12, कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरेड था, इनटू कितना 500, तो कितना हो गए 60, है ना, होता है 60,000 या 60,000 है ना, 60 नहीं 6000 माइक्रो कूलम, यहाँ पे फेरेड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर भी कूलम आएगा, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है अब्दुल्ला। देखो हमने क्या करा, इस सीरीज को थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, इस नेटवर्क को। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक होमवर्क देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। वाह अभी तो 3 क्वेश्चन है यार, 2 घंटे दो घर के लिए ऐसे ही हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि फिर मैं फटाफट उसको करवा दूंगा उनको, ठीक है, कल जो होमवर्क है तब नहीं करो, तब क्यों करवाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, हमने सारा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, इसमें इक्वी पोटेंशियल भी हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, कैपेसिटेंस वाला वो पोटेंशियल भी हो गया है ना। नया चैप्टर हो गया, एक क्वेश्चन करो लास्ट वाला ट्राई, फिर इसको घर के लिए दे दूंगा तो मैं पैरेलल प्लेट के, इसको तो खैर बताओ जरा, पता है किसी को नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, मुझे ये बताओ, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव है, दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव,
हाँ, तभी तो आती है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों चार्ज क्या है बेटा हमारे, अनलाइक चार्जेस है, ठीक है, अनलाइक चार्जेस है। तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हमें अगेंस्ट द फोर्स काम करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो क्या लिखना है, नेगेटिव एनर्जी कब होगी, जब दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, जब दोनों क्या हो, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्ज तो पता है ना क्या होता है, प्लस और माइनस। अनलाइक चार्ज है तो उनके बीच में कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का फोर्स। तो अट्रैक्शन के फोर्स को हटाने के लिए अगेंस्ट दिस फोर्स काम करना पड़ेगा। तो किसी के अगेंस्ट काम करना है तो क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अगर हमें इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट दिस फोर्स काम करना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव इसका अट्रैक्ट, ठीक है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। क्या हो गया, ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होगी बेटा, जब क्या हो, दोनों चार्ज अनलाइक हो। तो उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमें उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम, है ना। अब इसका सेकंड पार्ट तो कर ही लोगे, इसमें तो मुझे पूरी उम्मीद है, करो जल्दी फटाफट। स्टेट हो गया, फिर सीधे पोटेंशियल एनर्जी निकालो इसकी, सीधे धुआंधार तरीके से, है। हाँ, माइक्रो सब में होता है सेम, कूलम हो चाहे फैराड हो, 10 टू द पावर -6। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होगा, 10 टू द पावर -6 मीटर। ये चेंज थोड़ी होता है। करा नहीं रखे बेटा, शायद करा भी रखे हो। जल्दी करो, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, क्या पता एक में कर लूं, फिर यही कर लें एक। इसको 2 मिनट लगाओ इस पे, बस कॉम्बिनेशन बनाओ फटाफट, क्विक। कितने कॉम्बिनेशन बन रहे, 3, 1, 2 और 3। करो फिर, क्या दिक्कत है। U क्या हो रहा है बेटा, U1 प्लस U2 प्लस U3, फटाफट करो। बताइए हमें आंसर। दो क्वेश्चन और छूट ही गए हमारे, है ना। कितना आ रहा है, करो यार। बहुत माइनस का है प्लस का, माइनस का आ रहा है प्लस का, ये बता।
स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर शायद ये हो रहा है। ए कितना है बेटा? माइनस का 2, ए है 2। चलो करो तो माइनस कर रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, गुड। शायद, फिर से शायद, ये शायद मत करा करो यार तुम लोग। हाँ माइनस प्लस 2 into 10 to the power minus 10 to the power। है ना? अगर इस बाद में देखोगे रिकॉर्डिंग तो क्या सीन है इसका बेटा? इसका सीन क्या है? कितने कॉम्बिनेशन बने बेटा इसमें? 3 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है बेटा। 3 कॉम्बिनेशन बने, कौन कौन से? U1 Q AB BC और CA, ठीक है बेटा। मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, K QA QB अपॉन A, सब में ये हो गया कॉम्बिनेशन। क्या कॉमन है बेटा सब में? K और A, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब अगर हम इसको करें, इसके बाद इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर? अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे फिर से, तो 9/2 into 10 to the power 9, यहाँ देखो बेटा 4 into 4 कितना? तो माइनस का 16, माइनस 16 into 10 to the power माइनस 12, माइनस 8 into 10 to the power माइनस 12, प्लस 8 into 10 to the power माइनस कितना? 12, प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, कितना 8 और 8 9 जा, और माइनस पहले तो माइनस 72 into 10 to the power माइनस 3 जूल। आ तो गया आंसर, यही आ रहा है ना तेरा? ठीक है। हो गया? ये बेटा -12 था ना, 9 - 12 क्या होगा? -3, ठीक है। हाँ तो कहाँ? तभी मेरी पावर गलत, -9 क्यों लिख रहा है इसको? -9 थोड़ी होता है, वो मैंने -6 लिखा था। बहुत अच्छा किया था तूने, वाह सुंदर। आपको इनाम दिया जाएगा इसी खुशी में, दे दे। अरे वो माइक्रो और उसके तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज, सारा सीरीज नहीं है, एक के बाद एक सीरीज, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। सीधे वही फॉर्मूला, लास्ट में क्या निकाल देना? एनर्जी, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेना इसमें, नहीं कैलकुलेट पोटेंशियल रेजिस्टर। अच्छा ध्यान देना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस C2 का निकालना है हमें, ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड, और इसमें ही एनर्जी स्टोर्ड भी निकालना है। तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। और लास्ट वाला क्या है बेटा? लास्ट वाला भी वही है, ठीक है। क्या करना है? नेटवर्क दे रखा 4 कैपेसिटर का, क्या है इस केस में? ये दोनों किस में? यहाँ देखो सर, ये दोनों किस में? पैरेलल है सीरीज? पैरेलल, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के साथ सीरीज में होगा ना। ये दोनों किस में है? पैरेलल। इनका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, C डैश, फिर C डैश, C3 और C4 किस में है? सीरीज। करना, कोशिश करना कि ये ठीक ठाक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है दोनों, वो तो खैर 2 नंबर का था, ये कितने का है? 3, ठीक है। पहले वाले दिन नोट करोगे या PDF नहीं मिलती है? तो फटाफट छापो फिर, चलो। मिल जाती है ना PDF, मिल जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में? C2
C2 और क्या? क्वेश्चन यही है ना, हाँ C2 इन द सर्किट इज क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होगा बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे सब में। पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, क्यू। क्या निकालना पड़ेगा, क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी सी आएगा नेट कैपेसिटेंस आएगा इसका, तो वो क्या होगा, क्यू होता है बेटा क्या, सी वी। क्या होता है, वी कितना है 90, तो वी तो टोटल है बेटा, सीरीज में वी क्या होता है सबका अलग अलग है, टोटल वी है 90। अब C2 पर V2 क्या होगा, C2 पर V2 क्या होगा बता सकते हो, V2 क्या होगा, Q अपॉन C2। सीरीज में है तो Q सब में क्या रहेगा सेम, सबसे C निकल जाएगा सबका, C पता है, V भी पता है, उससे निकालना Q, और V2 कैसे निकालना है, Q अपॉन C2। एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ C2 और V2 स्क्वायर, ठीक है। कर सकते हो इसको, अभी कैसे करना है, हो गया। उससे ये वाला कर लिया, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, नहीं मिलती है, मिल जाती है, लेकिन कब मिलती है, मिल जाती है ना, आज ही मिल जाती है, कब, कल मिलेगी, यहाँ आने से पहले मिल जाती है, यहाँ आने से पहले मिल जाएगी। फोटो खींच लो ना इसकी, अगले वाले क्वेश्चन की फोटो खींच ले, ग्रुप में भिजवा देना फिर। हो गया। इसकी फोटो, इसकी भी और उसकी भी फोटो खींच ले, ग्रुप में भेज देना, तुम लोग कर सकते हो मैसेज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको तो अभी नोट कैसे कर पाओगे यार, लेट हो गया है ना, मिलते हैं कल। कोशिश करूंगा यार, कोशिश नहीं करना, करना है भाई, कोशिश से क्या होता है, करना है। तो पहले बोल दे कोशिश करूंगा मैं, देखता हूँ, ये जो लिंक रखा अच्छा इसकी, हाँ ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, आज हमने बेसिकली करा है क्या, कुछ क्वेश्चंस करे हैं अपने जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।